नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काइंड ऑफ शेयर कैपिटल मतलब हंस पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कि जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इनकी क्या परिभाषाएं हैं और ये किस प्रकार से इनका कैलकुलेशन होता है। कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है नॉमिनल एंड ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines nominal capital as the amount of capital that the memorandum of the company authorize as the share capital of the company. Hence, it is the registered amount authorized that can be raised by issuing shares. ऑथराइज्ड कैपिटल में अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी ऐसी है जो मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऐसी जो पार्षद सीमा नियम में जो उल्लेखित राशि होती है कि वह कंपनी क्या करेगी उस जीवन काल में उस राशि को इशू कर सकती है, उस राशि की सीमा तक इशू कर सकती है। ठीक है, authorized capital of a company, the authorized capital of a company is the maximum amount of share capital for which share can be issued by a company, कि एक कंपनी उस राशि तक क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। द इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन इंक्रीज द कैपिटल एट एनी टाइम विथ शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड बाई पेइंग एन एडिशनल फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी क्या करेगी कि एक अप्रूवल लेके और रजिस्ट्रार कंपनीज़ के यहाँ एप्लीकेशन देके एडिशनल फीस पे करके भी क्या कर सकती है, ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। अब एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से अपन जानेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या अमाउंट हो सकती। इफ़ ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज एन ऑथराइज to its investors, ABC Private Limited company can't issue shares worth 11 lakh to its investor. However, the company can still issue shares worth only 5 lakh to its investor as the company has not issued in excess of the authorized capital. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी क्या करेगी, जैसे मान लीजिए उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है तो वो 10 लाख से अधिक शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट नहीं कर सकती। ठीक है, हो सकता है कि वो एक बार में 5 लाख इन्वेस्ट कर तो कम कर सकती है लेकिन अधिक नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो जो इशूड कैपिटल होगी वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होगी। अब आता है इशूड कैपिटल। मैंने बताया कि 10 लाख जिसे है तो वो 5 लाख इशू करी तो वो 5 लाख यहाँ पे वही है कि जो 5 लाख है वो क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल, जो कि कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करके कॉल कर रही है। इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब जैसे 10 लाख था तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया 5 लाख, आधा पार्ट क्या हो गया इशूड हो गया, मतलब इशू कर दिया उस कंपनी ने। इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन। दिस इंक्लूड्स द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेक्शन 250 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 ऑफर्स दिस डेफिनेशन। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, जो अपनी बैलेंस शीट आती है उसमें क्या होगा, सबसे पहले इशूड कैपिटल का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसके बाद में इशूड कैपिटल के विषय में भी लिखा जाए। इशूड कैपिटल हो गया। अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी ने इशू तो 5 लाख शेयर्स कर दिए परंतु हो सकता है कि 4 लाख के लिए 4 लाख ही शेयर्स के लिए पूंजी प्राप्त हुई हो तो वो क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सेक्शन 286 ऑफ द कंपनीज नंबर ऑफ शेयर्स दैट द पब्लिक टैक्स, मतलब जितने पब्लिक ने शेयर्स ले लिए, जैसे 5 लाख के 5 लाख शेयर्स के लिए अपने इन्विटेशन दिया और हुआ क्या कि अपने पास ओनली 4 लाख शेयर्स के खरीदार ही आए तो वो 4 लाख क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो सकता है इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक ही अमाउंट हो सकती है
5 लाख इशू किए, 5 लाख ही 5 लाख की राशि के लिए ही सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया, तो वो दोनों अमाउंट सेम हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीनों अमाउंट भी सेम हो सकती है। ऑथराइज कैपिटल भी, जैसे 5 लाख ऑथराइज है, 5 के 5 लाख कंपनी ने इशू कर दिए और 5 के 5 लाख का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे तीनों भी सेम हो सकती हैं। अब आता कॉल्ड अप कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉल्ड अप कैपिटल इज पार्ट ऑफ द कंपनी विच द कंपनी कॉल्स फॉर पेमेंट। दिस इज द टोटल अमाउंट द कंपनी कॉल अप ऑन द इशू शेयर्स। अब इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन कंपनी क्या करती है, कॉल अप करती है। जैसे कॉल किया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस प्रकार से। तो हो सकता है कंपनी कुछ पैसा अपना ना कॉल करे, जैसे 100 रुपये का शेयर था, उसने 80 रुपये तक की राशि के ही शेयर्स को कॉल किया, तो वो 80 रुपये क्या होगा, उसका कॉल अप अमाउंट हो जाएगा, और उस हिसाब से वो क्या होगा, सब्सक्राइब्स कैपिटल या इशूड कैपिटल से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल एक्चुअली पेड और क्रेडिटेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन द इशूड शेयर्स। पेड अप का मतलब कंपनी ने क्या किया, जैसे 100 रुपये का शेयर्स था, 100 रुपये के लिए कॉल किया, परंतु हुआ क्या कि कोई शेयर होल्डर यदि कोई राशि नहीं चुका पाता, तो उसके बिना जो राशि होगी वो क्या होगी, पेड अप कैपिटल, जो कि कंपनी को always be less than the authorized capital as the company cannot issue shares above its authorized capital. Mathematically paid up capital equal to called up capital minus call in arrears। मतलब जो कॉल्स बकाया हैं, ठीक है, कॉल अप किया कंपनी ने 100 रुपये, हो सकता है और उसको 80 रुपये प्राप्त हुआ, तो 20 रुपये क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया, और पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगा, 80 रुपये। Paid up capital represents the money that the company has not borrowed. Also, it is the total amount of company that the company receives from shareholders in exchange for share of stock। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या हो गया, जो कंपनी एक्चुअल में रिसीव कर रही है वो। द पब्लिक सब्सक्राइबर फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ 100 ईच, द कंपनी कॉल अप 50 पर शेयर बट रिसीव द पेमेंट ओनली फॉर 9,000 सब्सक्राइब कैलकुलेट। अब इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपन सब्सक्राइब कैपिटल भी निकाल सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल भी निकाल सकते हैं, और पेड अप कैपिटल भी निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑथराइज कैपिटल का आ गया पहला डेफिनेशन। ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज़ में जो राशि मेंशन है वो क्या होगी, ऑथराइज कैपिटल होगी। उसके बाद में क्या होगा, जो इशूड कैपिटल, जो कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। इशू के बाद में सब्सक्राइब का मतलब है कि कंपनी ने इशू तो कर दिए 5 लाख शेयर, लेकिन कंपनी को कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने कितना पैसा मांगा, और पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आया, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है।